एक साधारण फ्राइड एग की कीमत थी $500। लड़की ने हैरानी से एक बाइट लिया, लेकिन ये देखकर चौंक गई कि वो असल में फ्राइड एग था ही नहीं। डेविड ने जल्दी से एक चम्मच लिया और चखा, लेकिन वो भी हैरान रह गया और कुछ बोल नहीं पाया। दरअसल वो फ्राइड एग बना था आम से, जिसमें जमे हुए नारियल का रस और शराब मिलाकर एक डेजर्ट तैयार किया गया था। तभी डेविड को एहसास हुआ कि शेफ कोई आम कुक नहीं था। लेकिन अगला डिश देखकर वो पूरी तरह भ्रमित हो गया, क्योंकि उसके सामने गमले में मिट्टी रखी थी। मैनेजर आया और बताया कि ये एक ग्रोइंग सलाद है। पौधों को पानी डालने पर वे उगेंगे और सारे पौधे खाने योग्य हैं। डेविड तुरंत गुस्से में आ गया और शेफ को ढूंढते हुए बोला, मैं यहाँ खाना खाने आया हूँ, जादू देखने नहीं। लेकिन शेफ पॉल को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। उसने पलटकर जापानीज A5 वाग्यू बीफ का टुकड़ा निकाला और फिर उत्तेजक ढंग से डेविड से पूछा कि क्या वो इसे पकाना जानता है। डेविड ने वाग्यू का तापमान चेक किया और मेज पर रखी सामग्री देकर चुनौती स्वीकार कर ली। उसने तुरंत हरा प्याज बारीक काटकर गरम तेल में डाला और साथ ही मांस को स्ट्रिप्स में काटने लगा। वो बार बार हरे प्याज को देखता रहा ताकि वे जल न जाएं। फिर उसने तले हुए प्याज को आयरन प्लेट पर डाला, उसमें कुकिंग वाइन मिलाकर तेज आंच पर 1 मिनट भुना। अंत में उसने काली मिर्च, जीरा और दूसरे मसाले डालकर प्याज के साथ एकदम सही तला हुआ बीफ तैयार किया। ये डिश बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन पॉल बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ। वो शांति से खड़ा रहा और फिर टॉर्च जलाकर वाग्यू को सेकना शुरू किया जब तक कि वो मीडियम वेल्डन न हो गया। उसने स्टेक को 3 टुकड़ों में काटा, उन्हें प्लेट पर सजाया और सावधानी से उनकी पोजीशन एडजस्ट की। फिर कांच का ढक्कन लगाकर बंद कर दिया। इसके बाद उसने कंटेनर में सेब की लकड़ी के टुकड़े जलाए ताकि धुएं से बीफ को फ्लेवर मिले और धीरे धीरे पक सके। इस तरह तैयार बीफ नरम और हल्की फलों जैसी लकड़ी की खुशबू वाला हो जाता है। पॉल ने कहा, वेस्टर्न क्यूजीन लगातार विकसित हो रही है, लेकिन चाइनीज क्यूजीन पुरानी और ठहरी हुई है। मैं चीन इसलिए लौटा हूँ ताकि इस बात को कुकिंग प्रतियोगिता में साबित कर सकूं। डेविड ने स्टेक की खुशबू सूंघी और समझ गया कि उसका प्रतिद्वंद्वी वाकई बेहद कुशल है, लेकिन वो बिना कुछ कहे रेस्टोरेंट छोड़कर चला गया। डेविड के जाने के बाद पॉल ने जिज्ञासा से बीफ विद स्कैलियंस का स्वाद चखा। वो तुरंत उसके टेक्सचर और स्वाद से दंग रह गया। उसे एहसास हुआ कि पारंपरिक चीनी भोजन उतना बेकार नहीं जितना वो सोचता था। इसलिए मतभेद मिटाने के लिए पॉल ने डेविड को फिर ढूंढ निकाला और उसे सीधी टक्कर के लिए चुनौती दे दी।